तो इसका पहला क्वेश्चन है 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स हल करने से पहले जो जो दिया होता है हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ हमें आवेश का मान दिया है Q बराबर 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। उसके बाद यहाँ हमें कार्य दिया गया है जूल में, W बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल, और हमसे यहाँ वैद्युत विभव यानी B का मान पूछा गया है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है, फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ से जो विभव का मान निकलेगा, W की वैल्यू लगाते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 3.2 इंटू 10⁻⁴, और दशमलव से यहाँ दशमलव को हटा लेंगे। यहाँ जो Q का मान है यहाँ -7 आएगा, और दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो 16 गुणा 10⁻⁴ बटे 32, और इस -7 को ऊपर ले जाएंगे तो ये +7 हो जाएगा। V बराबर हो जाएगा यहाँ 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी 1 गुणा 10⁻³ बटे 2। 10⁻³ यानी 1000 होगा, बटे 2, और जब इसे काटेंगे तो ये इससे 500 बार कट जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा विभव का मान, वो होगा 500 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया है, मान लीजिए कि दो बिंदु A तथा B दिए गए हैं, और इनके बीच का जो विभवांतर है A और B के बीच का, वो 50 वोल्ट है। इनके बीच की दूरी दी गई है 0.5 मीटर, जिसका कि इस न्यूमेरिकल में कोई यूज नहीं है, और यहाँ से एक आवेश को यहाँ तक ले जाना है, जो कि आवेश दिया गया है 2 कूलाम। तो हमें जो कार्य निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है W बराबर विभवांतर इंटू आवेश। तो ये यहाँ 50 दिया गया है, और ये यहाँ 2 कूलाम दिया गया है। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 जूल वर्क। क्वेश्चन नंबर 3, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ A है, और इसका जो विभव है VA, वो यहाँ 10 वोल्ट है, और एक कोई अन्य बिंदु है यहाँ B, जिसका के विभव हमको पूछा गया है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क है या जो ऊर्जा लगती है, वो लगती है 25 जूल। और ये जो आवेश का जो मान है, वो यहाँ पर दिया गया है 5 कूलाम। तो फॉर्मूला होता है B का विभव माइनस A का विभव, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ B का विभव मुझे ज्ञात करना है, और A का यहाँ 10 दिया गया है। W बराबर 25 जूल है, और Q बराबर 5 कूलाम। इससे यदि इसको 5 बार कैंसिल कर दें
तो जो B का विभव है ये हो जाएगा 5 + 10, यानी बिंदु B का विभव होगा 15 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A व B के विभव क्रमशः +10 वोल्ट तथा -10 वोल्ट हैं। एक कूलाम आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो दो बिंदुओं के जो विभव हैं, मान लीजिए VA यहाँ पर +10 वोल्ट है और दूसरा बिंदु B है जिसका विभव -10 वोल्ट है, और ये दोनों 5 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। इस दूरी की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। और Q बराबर 1 कूलाम जो आवेश है उसे A से B तक ले जाने में हमें W बराबर कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसके लिए वही है, सबसे पहले विभवांतर लगाते हैं। B का विभव माइनस A का विभव बराबर W/Q। तो B का विभव -10 है और A का विभव भी यहाँ 10 है, और W जो है ये पूछा गया है और आवेश का मान 1 कूलाम है, तो -20 बराबर ये केवल W हो जाएगा, यानी W बराबर -20 जूल। माइनस के वर्ग का अर्थ ये होता है कि आवेश जो है खुद पे खुद जाएगा, यानी ये इसको यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1 सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। तो मान लीजिए कि ये कोई गोला है और इसकी जो त्रिज्या है वो है 1 सेंटीमीटर, और इसको जो है 1 कूलाम आवेश जो है दिया जाता है। यानी यहाँ पर यदि इसको बिंदु आवेश की तरह माना जाए तो Q बराबर 1 कूलाम हो गया, और इसकी त्रिज्या यहाँ 1 सेंटीमीटर है R की वैल्यू, और इसके पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर, सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा। तो किसी बिंदु P पर जो विभव का मान होगा, तो किसी भी बिंदु से या Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो विभव का मान होता है वो होता है KQ/R, और यहाँ जो K होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसका आंकिक मान होता है 9 × 10⁹। तो P पर जो विभव होगा वो होगा 9 × 10⁹, और Q का मान 1 कूलाम बटे R, और R का मान 1 सेंटीमीटर है तो 1 × 10⁻² मीटर। बिंदु P पर जो विभव का मान होगा 9 गुणा, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो 9 + 2, यानी P बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो होगा 9 × 10⁻11 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 2 × 10⁻⁻4 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश Q है जो कि 2 × 10⁻⁻4 कूलाम है, और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, और यहाँ R की वैल्यू 18 मीटर है। तो यहाँ जो बिंदु P पर विभव का मान होगा वो होगा KQ/R, 9 × 10⁹, और Q बराबर 2 × 10⁻⁻4 बटे, और R की वैल्यू है 18 मीटर।
तो ये जो है 2 से कैंसिल होगा 9 बार और 9 से कैंसिल होगा 9 और 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -4 बराबर 10 की घात 5। 9 में से 4 माइनस हो जाएगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ कोई प्रोटॉन है और जिस पर ये आवेश दिया गया है Q बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और इससे यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कोई बिंदु P है, यानी R बराबर दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम यानी 1 गुणा 10 की घात -10 मीटर। तो P बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो होगा KQ/R। K की जो वैल्यू है वो 9 गुणा 10 की घात 9 है और Q की वैल्यू यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है और R की वैल्यू 1 गुणा 10 की घात -10 है। ये हो जाएगा 16 गुणा 9 करेंगे तो 144 और 1 दशमलव यहाँ आएगा गुणा 10 की घात ये 9 है -19 और ये जब ऊपर जाएगी तो +10, यानी यहाँ बचेगा 14.4 गुणा 10 की घात ये भी 19 हो जाएगा और ये -19 यानी 0, यानी केवल 14.4 रह जाएगा। 10 की घात 0 का मतलब 1 है और ये वोल्ट में होगा। प्रश्न संख्या 8, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक वर्ग है और इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर A, B, C और D, इसके प्रत्येक कोने पर यहाँ +Q आवेश रखा है। और इस Q की जो वैल्यू है ये यहाँ +2 इंटू 2 की घात -6 कूलाम है। तो इसके केंद्र पर यहाँ जो विभव का मान होगा, मान लीजिए कि ये बिंदु P है तो VP हमको ज्ञात करना है। तो इस +Q के कारण इससे यदि R दूरी पर ये बिंदु स्थित है तो यहाँ जो विभव का मान होगा वो KQ/R होगा। इसी प्रकार वो ये वर्ग है तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी ये भी R होगी और ये वाली दूरी भी R होगी और ये दूरी भी R होगी। तो इसके कारण जो P पर विभव बनेगा ये भी KQ/R बनेगा और इस बिंदु के कारण जो बनेगा ये भी KQ/R बनेगा और इस बिंदु के कारण बनेगा तो ये भी KQ/R बनेगा और P पे जो कुल विभव है वो इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 गुणा KQ/R। अब 4 गुणा और K की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q आवेश है यहाँ 2 गुणा 10 की घात -6 अपॉन ये R है। तो यहाँ R की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ जो भुजा दी गई है वो 2√2 है। तो भुजा का जो विकर्ण होता है, जो वर्ग का विकर्ण होता है वो हमेशा भुजा √2 होता है।
भुजा 2 √2 है, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यानी ये 4 बनेगा। तो 4 मीटर इसकी भुजा है। तो यदि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 है तो ये r का मान इसका बिल्कुल आधा होगा, जो कि होगा 4/2 यानी 2 मीटर। तो यहाँ जो r की वैल्यू है वो 2 लगेगी। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 9 चौक 36 गुणा 10⁻9 - 6 या 36 गुणा 10⁻3 या ये हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात यहाँ एक और ऐड होगी 4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, चित्र में प्रदर्शित वर्ग के विभिन्न बिंदुओं पर रखे आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र P पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो ये एक वर्ग है जिसकी भुजा यहाँ 2d दी गई है और इसके केंद्र P पर विद्युत विभव का मान जो है हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस P बिंदु पर ये जो दिया गया है +5q और इधर दिया गया है -5q और ये दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर हैं। तो इस बिंदु पर इसके कारण जो विभव बनेगा और इसके कारण जो इस डायरेक्शन में विभव बनेगा, तो यहाँ पर जो नेट विभव होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि दूरी भी यहाँ r और q दोनों के मान यहाँ बराबर हैं और चिन्ह में ये विपरीत हैं। इसी प्रकार आप इस +q को देखोगे तो इसकी दूरी यहाँ और इसकी दूरी जो कि -q है, ये भी यहाँ बराबर है। तो इन दोनों से जो नेट विभव यहाँ बनेगा वो दोनों से बराबर बराबर बनेगा। इधर जो कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कुल विभव इसके कारण भी परिणामी शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार ये -4q है और ये +4q है और ये दोनों यहाँ से P से बराबर बराबर दूरी पर स्थित है। तो इनसे जो विभव बनेगा ये भी यहाँ शून्य होगा। लेकिन ये और ये जो विभव हैं ये दोनों ही नेगेटिव हैं, इसलिए इससे जो विभव बनेगा उसका डबल विभव यहाँ पर होगा, क्योंकि उससे भी उतना ही विभव बनेगा। यानी इस P पर जो विभव बनेगा वो बनेगा k q जो कि -2q है अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो ये भुजा जो है 2d है, तो ये दूरी d होगी और ये दूरी भी d होगी। तो अपॉन d प्लस इस -2q के कारण जो विभव बनेगा k -2q अपॉन d और ये हो जाएगा यहाँ माइनस के 2kq अपॉन d और ये -2kq अपॉन d और जो कि बराबर होगा के 4kq अपॉन d के। और यदि यहाँ k बराबर 1/4πε0 लिखना चाहें हम, तो ये हो जाएगा -1/4πε0 इंटू 4q अपॉन d वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10, +40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए जबकि माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। तो यहाँ एक +40 माइक्रोकूलाम का बिंदु यहाँ है और एक +40 माइक्रोकूलाम का बिंदु यहाँ है और ये इसका मध्य बिंदु है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 0.4 मीटर है। तो यहाँ 0.2 मीटर इधर होगी और 0.2 मीटर इधर होगी। तो P पर जो विभव बनेगा
उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो जो P पर विभव का फॉर्मूला है, यहाँ पर आवैधुतांक K दिया है, K बराबर 2, ये K परावैद्युतांक है यहाँ, तो यहाँ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू यहाँ आवेश Q है जो कि 40 माइक्रोकूलाम है, अपॉन R है जो कि 0.2 है। और ठीक उतना ही विभव इससे भी बनेगा क्योंकि ये भी परिमाण में जो है इसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P पर जो विभव होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, तो इसको लगाएंगे तो 9 गुणा 10 की घात 9 अपॉन यहाँ K है जिसकी वैल्यू यहाँ 2 दी गई है। 40 माइक्रोकूलाम है तो 10 की घात -6 लगा लेते हैं, अपॉन 0.2, 2 से 2 कैंसिल, और P पर जो विभव होगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा, इस दशमलव को यहाँ बैलेंस करेंगे तो ये 400 गुणा 10 की घात -6 अपॉन 2, 2 से ये यहाँ पर 200 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 का गुणा यहाँ 2 में करते हैं तो 1800 गुणा 10 की घात 9 -6, 1 2 3 1.8 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट।